तो आखिरकार डिफरेंशिएशन की समस्या आ चुकी है। हाँ, आज हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत करें? डिफरेंशिएशन देखो, इसका बेसिक सा मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वेरिएबल इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। हाँ, सेकंड पहले आया है इसमें, मतलब अभी जो सेकंड है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमने एक को लिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक को लिया था डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शंस। यस, अब ये फंक्शंस का यूज़ करके तुमको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। अगर तुम लोगों ने फंक्शंस का वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर देख लो, गो थ्रू कर लो। अगर तुम लोग को फंक्शंस आते हैं, बेस्ट बात है ये, ठीक है ना, मतलब पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहले क्या होता है, तुम लोगों ने भाई dx अपॉन dy पढ़ के ऐसे तुम बौखलाए हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है। अब मुझको बताओ, रिवीजन है ये तेरा, कि x कौन सा वेरिएबल है और y कौन सा वेरिएबल है। x अपना कौन सा वेरिएबल है और y किस प्रकार का वेरिएबल है। If you have the same answer as mine, you are the correct person I've been looking for. तो हमारा x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट, ये आजाद परिंदा है, ठीक है। अब x अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो y क्या हुआ, इस पर जो y ना चीज है इस पे डिपेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर पल रही है। गुड, ठीक है। ये डब्बा है, ये तुम लोग को पूरे टाइम ध्यान रखना है कि इस डब्बे में क्या लिखा है। हम x को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और y को डिपेंडेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। उस बात का लगातार ध्यान रखना, ठीक। मैंने क्या माना कि लेट x चेंज बाय डेल x, ठीक है। मैंने किया ये जो x है ना, इस ना चीज की प्रॉपर्टी में थोड़ी सी आग लगा दी, मतलब कम कर दी, या फिर इसको मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी दे दी, वैल्यू वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने या तो इसे बढ़ा दिया या तो मैंने इसे घटा दिया, ठीक। या तो मैंने इसे x को बढ़ा दिया या फिर मैंने x को घटा दिया, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या हो सकती है, मैंने उसको जैसा था वैसा ही रखा। मुझे ये नहीं करना, मुझे या तो बढ़ाना है या तो घटाना है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया कि x का मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस डेल x। हाँ, डेल जो है वो चेंज दर्शाता है कि डेल की मतलब चेंज हुआ है, और डेल के आगे वाला कि चेंज किस में हुआ है। हाँ, मैं यहाँ पे अगर डेल y लिख देता तो इसका मतलब क्या होता कि डेल मतलब चेंज हुआ है और y मतलब y में चेंज हुआ है, ठीक है। पूरा नाम इसका डेल्टा है। कोई महाशय अगर इसको डेल डेल चिल्लाने लगे, डेल तो लैपटॉप की कंपनी थी, हट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मारो गोली, मैंने फंक्शन में क्या लिखा, x प्लस माइनस डेल x। मैंने मान लिया ये जो फंक्शन था इसमें x जो है चेंज हुआ, ठीक है। तो आखिर एक बात बताओ, यहाँ अगर x चेंज हुआ तो y में कोई चेंज आएगा कि नहीं? y में कोई चेंज आएगा कि नहीं? अगर मैंने x को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बढ़ा दिया घटा दिया, कोई चेंज आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो मैंने क्या बोला कि y भी बड़ा है या तो घटा है, ठीक है ना। चेंज हुआ है ना y, तो y क्या होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, सेम तो रहेगा नहीं। चेंज हुआ है इस समय क्योंकि x की वैल्यू भी चेंज हुई है, ठीक है। मैंने क्या मत लिया कि y प्लस माइनस डेल y इज इक्वल टू f x प्लस माइनस डेल x, ठीक है। समझ में आया अभी तक कि मैं x की वैल्यू चेंज करूँ तो y अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन एक चीज तुमको मेरे को बतानी है कि बच्चों, अगर ये जब x होता है तो इसका मतलब चेंज इन x
लेकिन रखो अभी, अगर मैंने लिखा डी एक्स, मैंने डेल्टा का सिंबल बनाने की जगह मैंने उसका पहला लेटर ही उठा दिया, तो इसका मतलब होगा वेरी 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 स्मॉल चेंज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अगर डेल एक्स है तो मैंने एक मच्छर का एक पूरा पंख निकाल दिया, मच्छर छोड़ो ना, मैंने अपने दोस्त के बाल उखड़वा दिए, सारा टकला कर दिया उसे, बड़ा चेंज है। क्यों, कौन भाव देगी फिर उसे, देती हुई थी जैसे। तो डेल एक्स में क्या है, मैंने चेंज किया है, ठीक है, बड़ा छोटा कैसा भी, ठीक है ना, मतलब मैंने दोस्तों ने टकले कर दिया। लेकिन डी एक्स, इसका मतलब क्या होगा, अ वेरी 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 स्मॉल चेंज। मैंने उसे टकला नहीं किया, मैंने उसका एक बाल तोड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो एक बाल टूटा, उसे कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहले दिखता था वैसा अभी भी दिखता है, ठीक है ना, सुअर जैसा। तो डी एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे, एक्स पे। जो डी एक्स है ना, वो एक्स के सामने कुछ नहीं लगता। एक्स यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो डी एक्स जो है एक्स के सामने कुछ नहीं लगता, ठीक। अब मैंने बोला कि अगर 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 पहले ये दोनों चीजें लिखो, पहले दोनों दिमाग में छाप लो, डेल एक्स और डी एक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर तुम बीच का एल भूल जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, वो डेल एक्स है, ये डी एक्स है, ठीक है ना। किसी की एक्स नहीं है जो तुम लोग भुलाने की कोशिश करो, इसे याद रखो, ये इकलौता एक्स है जो तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं, आगे भी एक्स आएंगे, ये याद करो, उसको याद मत करना गलती से भी, ठीक। अब आते हैं, ये डेल एक्स तो बहुत छोटा है, मैं इसमें लिख दूं एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स, मतलब डी एक्स, ठीक। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर x से बहुत छोटा सा चेंज आया तो y में भी छोटा सा ही चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ना, हम x में इतना छोटा चेंज कर रहे हैं, इतना छोटा चेंज कर रहे हैं कि x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैंने x को लगभग चेंज ही नहीं किया तो y भी चेंज नहीं होगा, है ना। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, dy ले सकते हैं ना, dy ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें रत्ती भर नाता है, हम लोग आते हैं दूसरी चीज पर। क्या ऐसी कौन सी दूसरी चीज है जो इसके आगे नहीं बढ़ रही। मैंने बोला कि अगर मैं x को इतना चेंज करूं तो y कितना होगा। मैं अगर x को dx से चेंज करूं तो y कितना चेंज होगा, है कि नहीं। इसी को डिफरेंशिएशन कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, डिफरेंशिएशन का अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं तो लिटरल मीनिंग ही सही है। इसका मतलब है अगर मैंने x को चेंज किया तो y कितना चेंज होगा। हाँ ऐसा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y with respect to x, ठीक है। अगर मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो y में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन होता है ऑब्वियसली, तुम ग्राफिकल मेथड में भी देखोगे, ठीक। चेंज इन y with respect to x, वैसे क्या लिख सकता हूँ, dy upon dx, ये dy upon dx लिख सकता हूँ। चेक करो एक बार, मैंने जो लिखा है वो एक बार देख लो, राइट साइड में जो लिखा है उसको एक बार को तुम कॉपी भी कर सकते हो। इन स्टेप्स को अगर कॉपी करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक।
ठीक है। तो मैं इसको लिखने से पहले क्या करूंगा, देखो मैं लिखूंगा कि एक सेकंड इससे बिगाड़ो पहले से यार, वाह कपड़ा गायब हो गया है, चलो कोई नहीं। ठीक, मैंने क्या लिखा कि डेल y अपॉन डेल x, सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं बिल्कुल। ठीक ठीक, मैंने क्या लिया कि अगर x डेल x चेंज हो रहा है तो डेल y चेंज होगा, है कि नहीं। लेकिन अब हम लोगों ने क्या लिखा कि जो x है वो लगभग इतना छोटा है कि इससे हमें कुछ लगता नहीं है, मतलब लगभग 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 0 के बराबर। ठीक, ओके, मैंने क्या लिखा 0 के बराबर, तो मैंने यहाँ लिमिट लगा दिया, मैंने इस चीज़ पे लिमिट लगा दी कि जो डेल x है वो लगभग 0 के बराबर है। ये दोनों अलग हैं, ठीक है ना, ये 0 इसके साथ नहीं है, ये अलग है नीचे। मैंने इस पे लिमिट लगा दी कि जो डेल x है ये 0 के बराबर है। ठीक, अब इसी को मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ के लिख दूँ तो ये बन जाएगा dx, क्योंकि देखो ना मैंने यहाँ डेल x लिखा मतलब डेल में चेंज हुआ है, यहाँ लिखा कि डेल x जो है वो 0 के बराबर है, और ये तो दोनों ही कन्वे कर रहे हैं कि x dx मतलब डेल x में चेंज हुआ है, और जो dx है ना ये बहुत छोटा सा है क्योंकि यहाँ dx है, डेल x नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को एक बढ़िया चीज बताएंगे, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बस तुम लोग इतने में हो गए थे कसम से यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बस बस इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ चलो, अब बेहतर चीजों के लिए मैं तुम लोग को एक चीज करके बताता हूँ। मैं तुम्हारे सामने डिफरेंशिएशन करता हूँ प्रॉपर इक्वेशन का। ठीक, मैं इस इक्वेशन से मैं क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें इस इक्वेशन से मैं इस पे आऊंगा, लीगली करते हैं, ठीक है। बिगाड़ते हैं, एक बार इसको देख लेना, ठीक है ना। हमने x क्या लिया इंडिपेंडेंट और y लिया है अपन लोगों ने डिपेंडेंट, इसके ऊपर मेरे साथ ऊपर, ठीक है ना। और देखो यार अगर तुम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो जाओ ना पढ़ लो, मैंने मना नहीं किया है, ठीक है। अब टॉपिक पकड़ते क्या, देखो बुकमार्क, लेट्स डू अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक बार कॉपी में हेडिंग डाल लो, टाइम नहीं लगना चाहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, यूट्यूब बोलेगा औकात से ज्यादा लंबा वीडियो है मत डालो, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन एक्स में हम लोग क्या ले लें, एक बहुत सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, गोइंग गुड। मैंने क्या किया, इक्वेशन थी, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी तो किससे, डेल एक्स से, डेल एक्स से, लेकिन वो जो डेल एक्स है dx के बराबर ही होगा,
ओके देन सुनो, मैंने बोलता डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसकी एक वैल्यू भी होती है, मैं ये वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। तुम लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ y और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऊपर वाले इक्वेशन में फंक्शन से डायरेक्ट dx dy अपॉन dx तक कैसे आते हैं, प्लस तुम लोग को एक जनरल फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो डिफरेंशिएशन में तुम्हें पूरा यूज करना है, क्योंकि इतना सारा जो लंबा प्रोसीजर है वो तुम लोग को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। मैंने मान लिया कि जो x है, मैंने मान लिया कि चलो ये है अपना क्या, ये अपना चेंज हुआ है बाय व्हाट, डेल x, ठीक है। स्क्वायर चढ़ा था इस पे, ठीक, मैंने इस x को भी चेंज कर दिया। अब क्योंकि x इंडिपेंडेंट था और y इस पे डिपेंडेंट था, तो अगर मैं x को चेंज करूंगा तो ये y भी प्लस माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। ये और ये सेम नहीं है, ठीक, ये और ये सेम नहीं है, बस ये और ये इसके दो स्वरूप हैं, ठीक। तो ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन, बस ये दोनों कॉमन क्या है नाम है, ये दोनों इसके स्वरूप हैं, ये दोनों इसके अलग अलग रंग हैं, रंग एक नहीं है लेकिन, ठीक। मैंने क्या किया, y प्लस डेल y, मैंने इसको ओपन अप किया, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया प्लस अपना 2x डेल एक्स, ठीक है। क्या लग रहा है, अगर किसी बुड़बक ने बोला कि यहाँ मैंने यहाँ क्या किया, तो बेटा सुन लो, यहाँ एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगी है, उसको मैं क्या बोलूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ठीक। और क्या सब समझ में आ रहा है। मैं क्या देख सकता हूँ कि x पर y के बराबर है, मैं इसको y के बराबर कर दूँ, है ना। मुझे यहाँ से ज़्यादा लोगों को हटाना है, भीड़ नहीं रखनी है इस इक्वेशन में, भीड़ वाले इलाके पसंद नहीं मुझे, मैंने x की जगह y लिख दिया, ठीक, प्लस डेल x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल x, ठीक, इतना सेम है, बस मैंने x स्क्वायर की जगह y लिखा, ओके देन, और मैंने y से y को काट दिया, ठीक। तो मैंने क्या किया, अब मैं देख सकता हूँ कि डेल x और डेल x भी कॉमन है कि नहीं। तो अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, मैंने अभी डेल x लिया और ये बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो हमेशा d पे होता है, d पे होता है, इस पे नहीं होता। अगर मैंने dx लिखा है ना तो ही होगा, डेल x पे नहीं होगा। मैंने क्या माना है कि ये जो डेल x है ना ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, dx बराबर है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है यहाँ पर डेल x, लेकिन तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये डेल x नहीं, ये dx है, मतलब ये है 0 के बराबर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डेल x प्लस 2x है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था x के सामने डेल x बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मैंने दोस्त के सर में एक बाल और जोड़ दिया, मेरे दो दोस्त थे, मैंने उनमें से किसी एक के सर में एक बाल जोड़ दिया, दोनों के में एक एक जोड़ दिया, मान लिया, चलो ठीक है।
कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको मान सकता हूँ 2x ही मान लूँ इसे मैंने यही हटा दिया। तो ये जो डेल एक्स है ये मैं इसको इधर ले गया, मैं इसको जीरो ही मान ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको जीरो मान रहा हूँ कि इसमें ये ऐड हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका ऐड होना ना होना उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं डालता मेरी जान। इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्योंकि x बहुत छोटा है तो डेल y भी बहुत छोटा होगा, डेल x बहुत छोटा है तो डेल y भी छोटा होगा। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, डेल x छोटा है, मैंने क्या लिखा, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के बहुत करीब है, बहुत करीब, ज्यादा दूर नहीं है इनके भी। ठीक है ना, ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग जीरो की बराबर है। लेकिन 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 एक इंसान के बीच में डाउट आएगा कि बात बताओ प्रभु, मैंने जब यहाँ जीरो माना यहाँ क्यों नहीं माना, मैंने जब यहाँ जीरो मान लिया इसको ऐड ही नहीं किया तो यहाँ क्यों माना, मैंने उसे जीरो नहीं माना, वो नेग्लिजिबल था तो मैंने उसे निगलेक्ट कर दिया है ना, मैंने उसे जीरो नहीं माना, ध्यान देना, मैंने उसे जीरो नहीं माना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं समंदर में एक बूंद पानी डालूं कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, लेकिन इतना छोटा होगा ना किसी को, समंदर को भी पता नहीं चलेगा, उस बूंद की बगल वाली बूंदों को पता नहीं चलेगा कि कौन सा नया मेंबर आ गया है, ठीक है ना। तो मैंने इसे हटा दिया, लेकिन मैंने डेल एक्स को क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर मैं डेल एक्स को जीरो मान लेता, नेग्लिजिबल मान के जीरो में कर देता, पूरी इक्वेशन तबाह हो जाती। हाँ ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, यहाँ जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर, है कि नहीं। लेकिन क्या है ना, जो डेल वाई है ना ये कंपेरेबल है डेल एक्स के चक्कर में, ठीक है ना। तो अगर कहीं कृपा बनती है तो ये वन भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा है तो बड़ी संख्या दे, डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होगा तो ऊपर भी मतलब क्या कहते हैं कोशेंट अपना बहुत बड़ा आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जब डिविडेंड ही बहुत छोटा है, मतलब ये डेल वाई ही बहुत छोटा है, तो डेल एक्स क्या कर लेगा, बड़ी वैल्यू दे नहीं पाएगा। तो ये इसके कंपेरेबल है, मतलब लगभग इसी के मैग्नीट्यूड का है, इसी मतलब ये दोनों भी सेम साइज के हैं लगभग। तो इसको मैं जीरो मानना मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट हुआ, तो मैंने इसको तो जीरो मतलब निगलेक्ट कर दिया, इसको नहीं कर सकते, ठीक। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, है कि नहीं। बिल्कुल, क्या किया मैंने, इसको लिया, ठीक, इसके दो रूप निकाले, एक तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका दूसरा रूप निकालने के लिए मैंने x में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बहुत थोड़ा सा, इतना मतलब छोटा सा चेंज, ये डेल एक्स था, ठीक। अब डेल एक्स में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज होगा, मैंने y में भी चेंज कर दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, देखो अब यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया, मैंने y में चेंज किया, ठीक। अब मेरे को पहले इक्वेशन में पता था कि y जो है x स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने x स्क्वायर और y इक्वल थे, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने y से y काट दिया। मैं ये भी कर सकता था कि मैं y की जगह x स्क्वायर लिख दूँ, x स्क्वायर से x स्क्वायर चल बसेगा, ठीक। मैंने ये लिया, डेल y नीचे आया, डेल x स्क्वायर नीचे आया और प्लस 2x डेल x नीचे आया, तो मेरे को ये चीज़ कॉमन दिखी और अच्छी नहीं लगी दोनों के साथ में, तो मैंने दोनों से अलग कर दिया। मेरे पे ये अलग है डेल एक्स और डेल एक्स प्लस 2x अलग है, यहाँ डेल वाई अभी भी पड़ा हुआ है। तो मदहोशी की हालत में मैंने इस डेल वाई की रजाई के नीचे से इस डेल एक्स को प्रकट कर दिया, तो ये इसकी रजाई के नीचे गया, बहुत छोटा सा, पता नहीं चला, लेकिन डेल वाई था चालाक, ठीक है। तो ये इसके चाल समझ गया, अब इसकी वैल्यू है तुम्हारे नहीं, तो मैंने माना कि डेल एक्स बहुत छोटा है, ठीक है ना। मैंने यही मान लिया था कि डेल एक्स अगर छोटा है ना तो यहाँ डेल वाई भी बहुत छोटा होगा, तो डेल एक्स डी एक्स डेल वाई, मतलब मैंने इसका इससे इसके थ्रू डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy अपॉन dx क्या होगा 2x,
ये था इस चीज का डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बताते हैं कि तुम्हें इतना लंबा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या इतना लंबा करो, यही मेंस का पेपर दे रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना बार बार तो नहीं करे यार। एक बार आगे समझ में, ठीक है बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो रिवीजन लेके देंगे, पेपर में बैठ के ये नहीं करना। यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिया था एक्स स्क्वायर, मैंने ली एक्स की पावर n, ठीक है, और मुझे इसका करना है डिफरेंशिएशन, ठीक। तो तुम लोग को ये दिख रहा है, मैंने 2 उचका के आगे कर दिया है ना, मैंने 2 इसकी जो पावर थी मैंने उसको उचका के आगे कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ x की पावर 2 थी, इसमें -1 कर दिया, यहाँ x की पावर कितनी हुई 1, यहाँ हो जाएगी n - 1। बस अगर ये है एक x का वेरिएबल, मैंने क्या किया, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, x n इफ डिफरेंशिएटेड, मैंने अगर x n को डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, ये nx n - 1। बिल्कुल सही है, क्लियर है, यही था जो था। बाकियों के लिए हो सकता है, जैसे अगर मैंने माना कि जो y है वो अपना कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि क्या है ना, y की वैल्यू जो है x से कम ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है, सारी वैल्यू एक ही रिजल्ट दे रही है y का, तो y तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर y कांस्टेंट हो गया तो उसमें चेंज तो आ नहीं सकता है कि नहीं, तो ये dy क्या हो जाएगा, 0, परफेक्ट 0। हाँ, इस बार ये पास नहीं है, इस बार ये पास नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा परफेक्ट 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले हैं कि अगर तुम्हारा dy इज इक्वल टू dx हो गया, मतलब y है इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू x, ठीक, तो del y अपॉन dx हो गया अपना 1। अगर y कांस्टेंट है तो अपना क्या हो गया, dy dx 0। ओके, अब तुम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, वो करो, फिर तुमको थोड़े क्वेश्चंस बताएंगे करने को। देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो वीडियो लंबा जा रहा है, जल्दी करते हैं इसे और फिर इसको टाटा बाय बाय करते हैं। सोना भी है, रात के 1 बज रहे हैं। वाओ, रात के 1 बजे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को रत्ती भर भी परवाह नहीं है। कौन ही देख रहा होगा वीडियो, ठीक है, बिगड़ा नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, गंदा और लग रहा है, नया लेना पड़ेगा क्या, टायर्ड बात कर रहा है, ठीक। अब तुम लोग को मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ये ध्यान से ऐसा लिख लूँगा, ठीक है। मैंने तुम लोग को बेसिक्स बता दिए हैं, बेसिक्स बता दिए, और तुम लोग को नॉर्मली न्यूमेरिकल वाले बता दिए कि अगर पावर में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। रहेगा डिफरेंशिएशन ठीक, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n गिव्स अपना n x n - 1, गुड। इसका डिफरेंशिएशन ये हो, ठीक। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आर्गुमेंट्स पर।
यस, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, तुम लोग को फंक्शंस पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अब देखो इसका जलवा। मैं लिखा अगर साइन एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स। बस खत्म। नहीं जरूरत यार, इतना भी टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, इतना तुम बनाए हो, ठीक। और अगर मैंने कॉस एक्स का ही कर दिया डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा, साइन एक्स। साइन एक्स नहीं, माइनस साइन एक्स, ठीक। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए होंगे, क्यों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, कुछ भी पकड़ा दिया जाए तुमको, तुम क्या कर लोगे। तो मैंने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स, 10x मैंने दे दिया, आगे मैंने देखा तो फिर x पे ले लिया, ठीक, गुड। अब मैं अगर कॉट का ले लूँ, कॉट का बड़ा खतरनाक है, कॉट पे सेम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको अपनी याद करने की ट्रिक्स बना सकती हो। एक सेकंड में कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक, ये इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ ये कॉस को वापस करने में यहाँ माइनस हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, कॉट का होता है, और कोसेक का होता है माइनस। यस, कोसेक का भी माइनस होता है। अगर मैं सेक लिखूं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, तो ये क्या होगा, तो पहले यही लिख लेते हैं, सोचो 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 क्या हो सकता है। यहाँ एक टर्म में खत्म हुआ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है वत्स। क्या लगा, सेम सेम होंगे, सेम होंगे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ठीक। यहाँ कोसेक माइनस है, डॉट कॉट थीटा, सिंपल। अब तुम लोग को देखो, अगर डर लग रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है, और इसको मैं बेटा समझाऊंगी कैसे, ये मुझे खुद रटना पड़ा है, हाँ मजबूरी थी। और अगर मैंने लिख दिया डी ऑफ डी एक्स लॉग बेस ई रहेगा यहाँ पर, लॉग ई ऑफ मैंने मान लिया एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा अपॉन एक्स, ठीक है। ध्यान देना, ई की वैल्यू होती है अराउंड 2.7 कुछ करके होती है। ई जो होता है बड़ा पेचीदा चीज है, बहुत जगह यूज आता है, लेकिन अभी लॉग तुम लोगों ने शायद से ना पढ़ा हो, तो एक बार लॉग पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने लिखा कि डी ऑफ डी एक्स ए एक्स, यहाँ जो ए है ना, ये कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, एक्स बदलेगा अपना, क्या एक्स बदलेगा, तो एक्स में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो सेम हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये होगा, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात का कि अगर तुम लोग एक चीज में याद दिलाऊं, तो सेक थीटा में, सेक थीटा के डिफरेंशिएशन में सेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा में माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, लेकिन कोसेक आएगा। ओह शिट, मैं बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका हूँ। टुंग टुंग माने टुंग टुंग माने, यहाँ मैं थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि हम लोग एक्स के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, सेक के साथ सेक आएगा, कोसेक के साथ माइनस कोसेक आएगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, जब नहीं होगा तब आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखना ए एक्स है तो ए एक्स जैसा था वैसा ही आ जाएगा, लॉग ऑफ सेम ए, वही अपना कांस्टेंट ऑन द बेस ई। यहाँ तुम अगर कोई बेस नहीं लिखते हो लॉग में, ठीक है ना, अब तुम लोग मान लो कि ये डिफॉल्ट है ई, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, लॉग का डिफॉल्ट होता है अपना 10। हाँ अगर तुम नहीं लिखोगे तो उसको मैं 10 ही मानूंगा। मैं क्यों मानूँ कुछ और, मैं ई नहीं मानूंगा, मैं 10 ही मानूंगा, ऐसा कन्वेंशन है, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी ये लिख लिए हैं, अपनी किताबें खोलो जरा सब चीज के लिए, मेरे पे डिपेंडेंट मत हो और जल्दी जाओ, वहां पर डिफरेंशिएशन के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे। नहीं है तो बेटा अपने कोचिंग की फिजिक्स के टीचर के पास जाओ, वो तुमको ऐसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पकड़ाएगा ना, पसीना निकल जाएगा तुम्हारा जिस तरीके से मेरा निकल रहा है। हाँ मेरे को पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि पंखा मेरे से ज्यादा आवाज करता है। तो अभी के लिए ये तुम लिख लो, रुको, अगर मैं कहूं तो एक बार को ये सारी वैल्यूज लिख लो। हाँ ये एक पेज पे लिखो और अपनी स्टडी टेबल की सामने वाली दीवार पे चिपका लो, ठीक है। अपना क्या एक बार देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक। एक अपने ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों तुम ऐसा मतलब याद कर सकते हो कि जैसे अगर तुम जो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की, tan के साथ सेक आता था, है कि नहीं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, याद है? नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो tan के साथ sec आ गया, cot के साथ cosec आ गया, sec के साथ था लेकिन अपने भाई के साथ tan के साथ आ गया, cosec के साथ था लेकिन अपने भाई cot के साथ आ गया। यहाँ ये तुमको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। ये तो भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं किया तुमने तो भूल जाओ बेटा तुम इंजीनियरिंग में हो, क्योंकि इसका 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा एंड इंजीनियरिंग में भी यूज होगा। क्या कर लोगे इसका बेटा, बहुत आगे है कैलकुलस। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, हो समझ में आया हो, नहीं आया तो अगर कुछ तुम्हारे पास सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना।